बलिया जिले के रिस्दा कोतवाली में धूमधाम के साथ गांधी जयंती का पर्व मनाया गया। इस बीच ध्वजारोहण भी किया गया। क्षेत्राधिकारी मोहम्मद फहीम कुरैशी ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। इस बीच भारी कोतवाली के पुलिस फोर्स भी मौजूद रहे। रिस्दा कोतवाली में 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्र ध्वज फहराकर सभी ने दोनों महापुरुषों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस बीच गांधी जी के जीवन चरित्र पर चलने का आह्वान किया। क्षेत्राधिकारी फहीम कुरैशी ने कहा कि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलना चाहिए। इस मौके पर कोतवाली प्रभारी रत्नेश कुमार सिंह, चौकी प्रभारी बीबी सिंह, हेड कांस्टेबल राजेश गिरी, हेड कांस्टेबल केसार अहमद व अन्य लोग मौजूद रहे। दो बार सर इधर एक मिनट तक जूता निकाल जूता वाला वायरल जूता वाला वायरल हो जाए। खींचो यार। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिवस है। इस दिन एक ऐसे महापुरुष का जो है जन्म हुआ था, जिन्होंने जो है हमारी जो आज़ादी की लड़ाई है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो रहा है उस व्यक्तित्व का रहा है। तो उन्हीं का आज जो है उसी के संबंध में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उसको याद करने के लिए। तो हिस्ट्री के बारे में आप सब लोग को पता होगा कि जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें महात्मा गांधी जी का एक जो रोल था, भारत आने से पूर्व जो है महात्मा गांधी जी जो साउथ अफ्रीका में कुछ सालों तक रहे, वहाँ पर जो है किस तरह से जो है जो वायलेंट रूलर है उनसे किस तरह से जो है फाइट करना है, संगठित रूप से सत्य और अहिंसा के ऊपर चलकर किस तरह से जो है सबको संगठित करते हुए आज़ादी दिलाना है, उसको वहाँ से जो है सीखा था। उसके बाद जो है 1913-15 के अराउंड जो है महात्मा गांधी जी जो है भारत में आए थे। उसके बाद जो है चंपारण सत्याग्रह और उसके बाद कई सारे जो है सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, तो उसके बाद लगातार जो है महात्मा गांधी जी भारत का भ्रमण करते हैं और जो यहाँ पे जो समाज में जो दिक्कतें थी, कठिनाइयाँ थी, उसको समाज के लोगों के बीच जाकर हर एक पार्ट में उस समय इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी, फिर भी उन्होंने जो है ब्रिटिश रूल से लड़ने के लिए सबसे पहले उनका ये था कि हम हर एक क्षेत्र में जाकर देखें वहाँ पर क्या समस्या है, लोगों से मिले। तो ये इस तरह की जो दृढ़ संकल्प था उससे जो है हर एक लोगों से, हर एक क्षेत्र के लोगों की जो अलग समस्याएं थी उसको जानकर उसके बाद एक ऐसा आंदोलन शुरू करना और जिसने अंततः जो है 1947 में भारत को जो है ब्रिटिश रूल से जो है आज़ादी महत्वपूर्ण है और हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी। जो मेन जो महात्मा गांधी जी का कंसेप्ट था, सत्य और अहिंसा पर चलकर कोई भी जो है लड़ाई जो है जीती जा सकती है। ये सामाजिक लड़ाई हो सकती है, आर्थिक लड़ाई हो सकती है या इन्वायरमेंट से संबंधित हो सकती है। तो
ये जो चीज़ें हैं, अगर इस पे आप अड़िग रहेंगे, इन जो ग्रामीण लाइफ है, जो सेल्फ फाइनेंस इकोनॉमी है, उस पे बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज के परिवेश में आपको समझ आ रहा होगा कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ गई है, अगर गांव एक सेल्फ फाइनेंस इंडिपेंडेंट एंटिटी होगी तो जो गांव से शहर, तो ये रुक जाएगा रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। और जो और दिक्कतें आती है कि शहर में कंसंट्रेशन लोगों का बढ़ता जा रहा है, गांव में लोग कम होते जा रहे हैं, जिससे कि जो एग्रीकल्चर की इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ रहा है, लोग जब कम हो रहे हैं। तो ये जो इस तरह का जो कंसेप्ट था सेल्फ फाइनेंस्ड विलेज इकोनॉमी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। पर्यावरण के संबंध में गांधी जी का एक महत्वपूर्ण जो वैल्यू ये थी कि जो है हमें कोएग्जिस्टेंस के साथ रहना है, पेड़ लगाने हैं, और जो पर्यावरण की सुरक्षा हम करेंगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, वो प्रोटेक्ट रहेगा। तो वो जो शिक्षाएं थी, आप लोग जो है उनको पढ़ें और उनसे सीखें, और जो है अपने आने वाली पीढ़ियों को भी उसको जो है ट्रांसफ़र करते रहें। वो शिक्षाएं हमेशा जो है वैल्यूएबल है और आगे आने वाले फ्यूचर टाइम पे भी वैल्यूएबल रहेंगी।